शांति। 22-10 की मुरली है। मुरली का सारे मीठे बच्चे बाप में छू नॉलेज पढ़ाते हैं। इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता। इसमें क्या चाहिए? बाबा कहते हैं पढ़ाई, अभ्यास, नॉलेज। यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? देखो, किसी को अक्ल नहीं होता है तो कहते अक्ल नहीं है क्या? और देवता है तो अक्लमंद है, अक्लवान। कैसे? पवित्र बनते। बाबा संगम युग में समझदार बनाते हैं। मेन तो समझदार बना रहे हैं ना। आत्मा देखो बेसमझ थी, न खुद का परिचय, न भगवान का परिचय, न हम कौन हैं, हमारे अंदर कौन से दैवी गुण थे, वो क्या हुआ? सब भूल गए। और बाबा करके सारा ज्ञान का सारी पढ़ाते हैं, समझदार बनाते हैं, आत्माभिमानी बनाते हैं, देवता बनाते हैं। उत्तर है क्योंकि देवता है सर्वगुण संपन्न और मनुष्य में कोई भी गुण नहीं। देवता अक्लमंद है तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें व्यर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो व्यर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे व्याकल। बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। कौन सी बैटरी? आत्मा की। और कैसे बन गए? थोड़ी तुल्य, एकदम व्यर्थ पेनी बन जाते हैं, कोई काम के नहीं बनते। तभी बाबा करके क्या करते हैं? बच्चों को अक्लमंद बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है। तो पाठशाला में क्या होता है? पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट पढ़ाई। और पाठशाला में बाबा के श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना, श्रेष्ठ मत। देखो, ये पाठशाला में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन परमात्मा पालना करता है। संडे की मुरली, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा की श्रेष्ठ मत। और श्रेष्ठ मत से ही हम क्या बन रहे हैं? आत्मा भी श्रेष्ठ बन रही, देवता बन रही, प्योर बन रही है। जितनी आत्मा प्योर उतनी बैटरी चार्ज। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी भी समझना चाहिए। देखो आज कितना बड़ा टाइटल दे रहे। कहाँ बैठे माताएं? यूनिवर्सिटी में बैठी है। लोग बोलेंगे इधर कहाँ से आ गई यूनिवर्सिटी, है ना? यूनिवर्स एक जगह पर बैठे, लेकिन सारे यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन जाते हैं। हमारे यूनिवर्स को बाबा कहते हैं तुम एक जगह पर बैठे हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में बैठ करके सुप्रीम फादर पढ़ा रहा है, तो ये कितना बड़ा नशा होना चाहिए। है कोई दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी आत्मा को पढ़ाने वाला? यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने के लिए आते हैं? ये ऑब्जेक्ट बुद्धि नहीं है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। पाठशाला में आते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। और टीचर स्वयं भगवान पढ़ाते। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। सबसे दूर कौन है? बाबा। तो कितना दूर से आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों में प्यार है। नहीं, मैं बच्चों को जा करके पढ़ाऊं, सुनाऊं, बात नहीं करूं, तो मेरे बच्चे कैसे सुखी बने? दुखी हो गए। तो दूसरी बात है, गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु भगवान वाच। परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच। शिव बाबा के हाथ में कोई किताब नहीं है। और भी क्या करते हो? ज्ञान देते हैं।
अभी टीचर तो निमित्त हाथ में किताब लेंगे, स्टडी करेंगे, तब पढ़ाएंगे, लेकिन बाबा शिव बाबा मुरली सुनाता है। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान ऊंचते ऊंच ये की है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सारी यूनिवर्स है। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। खेल नाटक कहाँ चलता है? यहाँ स्थूल वतन। तो साकारी दुनिया में नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है। ये खेल कितना समय का है? ये नाटक 5000 वर्ष का है ना। 84 जन्म लेते हैं, इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती भी है। कैसी? ऊंच मत, श्रेष्ठ मत है, ऊंच मत है, श्रीमत है, एक मत है, पढ़ाने वाला एक है, तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सारा टाइम बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? तुम कौन हो? आत्मा, चैतन्य है, लाइट है, माइट है, शक्तिशाली है, हाँ, सुखी है, हाँ, भ्रुकुटी के बीच में है, नैनों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है। सारा टाइम बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं। वस्तु कोई नहीं है, एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ भी खुद समझाते, ये मनुष्य नहीं समझते हैं, क्योंकि वह है तमो प्रधान। इसको ही कहा जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है। इस दुनिया में कोई के लिए सतयुग, कोई के लिए कलयुग है, ऐसा है? जो ज्ञान में नहीं आए वो तो सतयुग में है, समझो। नहीं नहीं, कोई के लिए त्रेता युग है नहीं है ना, सबके लिए कलयुग है ना, है कि नहीं? सबके लिए। हम संगम पर हैं, हम ब्राह्मण बने हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे, लेकिन दुनिया कैसी है आज? कलयुग है, सतयुग है, त्रेता युग है? विकारी दुनिया है, रावण का राज्य है। रावण का राज्य। बाबा देखो कह रहे हैं, जबकि आगे है ही नर्क, तो कोई मनुष्य ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे पास धन दौलत बहुत है। ये हो नहीं सकता है। समझो किसी के पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो कहेंगे कि स्वर्ग है, ये हो नहीं सकता। कोई स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि दुनिया कौन सी है? कलयुग की दुनिया है, पतित दुनिया, रावण की दुनिया है। भले उनको धन दौलत, माड़ी, मकान, दुकान है, लेकिन है कि कौन सी युग में? कलयुग में, सतयुग तो नहीं है ना। यह बना बनाया खेल है। सतयुग पास हो गया, इस समय तो हो नहीं सकता है। यह समझने की बातें हैं। बाप बेट सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, भारतवासी उस समय सतयुग कहलाते हैं, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। स्वर्ग को नर्क कहेंगे? नहीं। मनुष्य की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, क्या समझते हैं? धन है तो कहते हैं मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं तो स्वर्ग में हूं। खुद समझे, मैं तो स्वर्ग में हूं, लेकिन वो कोई स्वर्ग में है क्या? नहीं। परंतु विवेक कहता है नहीं, यह है ही नर्क। हाँ, भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। जिनके पास धन है उसको रोग नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो, दुनिया है ही रोगी दुनिया है, उसको दुख नहीं। सभी करीमानी, सभी रोगी है। और ये कोई स्वर्ग नहीं है। इसको लगता होगा कि हम बहुत धनवान हैं,
बहुत साहूकार है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, लेकिन शरीर को कितनी बीमारी लगी है। साहूकारों को तो ज्यादा है, जिनके पास धन है उनके लिए तो ज्यादा बीमारी है ना। रोगी दुनिया है, सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है, सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे और कलयुग को कौन सी दुनिया कहेंगे? रोगी। भोगी। भोग रहा है, दुख को भोग रहा है, भोगी दुनिया। और यहाँ है वहाँ योगी। इतना सुखमय जीवन है, बहुत सुखी जीवन है, दुख का नाम निशान है, सब एकदम सुख शांति आनंद प्रेम भरपूर, किसी प्रकार की भी कमी नहीं। और यहाँ बाबा कहते हैं हर एक कलियुगी मनुष्य भोगी है, भोग रहा है। वहाँ योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास वहाँ होता नहीं है, यह स्कूल है। तो ये स्कूल में इसमें शक्ति की बात नहीं, टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? टीचर तो ये ऑब्जेक्ट बताते तुमको क्या बनना है, पढ़ा रही है। और हम फलाना बनेंगे तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात है। यहाँ आज बाबा देखो रिद्धि सिद्धि का भी उदाहरण दे रहे। चलो किसी ने मंत्र दिया, कान में मंत्र दिया और कहे तुम ये बनेगी, ये नहीं चलेगा। जो अच्छा अभ्यास करेगा, स्टडी करेगा, वही क्या बनेगा? देवता बनेगा। और देवताओं में इतने सारे गुण हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो अभ्यास करना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। छू मंत्र है, छू मंत्र से देवता बन जाएंगे? नहीं, यह तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु कैसे थे ये? संपूर्ण पवित्र। देखो उनके नयन देखो, मस्तक देखो, उनका चेहरा देखो, कैसे प्यूरिटी झलकती रहती है। तो इन्होंने कभी प्यूरिटी धारण किया? संगम पर किया। मम्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया? दादियों ने कैसे किया? देवी कैसे बनी? ऐसे थोड़ी बनी, पुरुषार्थ किया ना। आत्मा में एक भी विकार नहीं रहे ना, अभ्यास किया, स्टडी किया, तभी तो जाकर के देवी देवता बने। आज भी देखो पवित्रता की तो पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? मंदिर भी किसका बनता है? धर्मात्मा का नहीं बनता है, महान आत्मा का नहीं बनता है, संत का बनता है मंदिर। मंदिर किसका बनता है? देवताओं का। संपूर्ण पवित्र है, शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र। बाबा कह रहे हैं इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सजना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना, बुद्धि से भूल जाना। कल बाबा ने कहा ना, बुद्धि में एक बाबा ही थे, उसको ही महावीर कहा ना बाबा ने। बाबा बाबा पढ़ाई पढ़ाई, सुख शांति आनंद, अनुभव अनुभव ही अनुभव। तो बुद्धि में अगर होगा बाबा तो ये सब प्राप्ति होगी। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, मन इधर उधर भटकता है, मन चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं है, बाबा का ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो कैसे पवित्र पावन बनेगा? आत्मा कैसे फुल चार्ज हो जाएगी? इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है, याद है। ज्ञान में मेहनत नहीं है, किसमें मेहनत है? देखो जब हम योग में बैठते हैं तो कहाँ कहाँ के संकल्प आते हैं? परम धाम में जाने तक कौन से संकल्प आते? 6 का। बाबा को याद करने बैठते हैं तो क्या क्या विचार आता है मन? ये माया के साथ लड़ाई है। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। आदि तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको भी पता नहीं है, दुनिया वालों को पता ही नहीं।
ये संगम युग चालू है, परमात्मा गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आत्माओं को सुना रहे हैं, भगवान वाच है। ये संगम युग बहुत कीमतीवान युग है। ये किसको मालूम है संगम युग की कीमत? एक एक सेकंड की कीमत। जब बाबा आए थे आविक्त मुरली में, 1-2 मिनट नहीं जाता है, लेकिन 1 साल के बराबर, 2 साल के बराबर। 1 मिनट वेस्ट नहीं जाता है, 1 सेकंड वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन 2 वर्ष, क्योंकि संगम युग बहुत बहुत कीमतीवान युग है, कमाई का युग है। कीमत भी कभी, क्योंकि आत्मा कमाई करती है तभी कीमतवान है। कमाई कर रही है ना, अविनाशी कमाई है ना। तो बाबा सुना रहे हैं कि लाखों वर्ष कह देते हैं, यह बातें बाप आकर के समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं है। बाबा का नाम शिव है। शिव के मंदिर में जाते हैं, शिव बाबा मंदिर है, और मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाकर के क्या करते हैं? शिव बाबा की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, पिंड की पूजा करते हैं। परमात्मा शिव को निराकारी कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह तो शिव है, वो सदा कैसा है? सदा निराकार, सदा विदेही है, सदा ज्योतिर्बिंदु है। देह का बिल्कुल ही लेस मात्र भी नहीं। उसके कर्तव्य के ऊपर नाम पड़ा है शिव, माना जिसका अपना खुद का शिव नहीं, शरीर नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की भी पूजा होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर के गए हैं। हम शिव बाबा के साथ हैं, तो पूजा भी हमारी शालिग्राम के रूप में शिव बाबा के साथ होती है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के साथ कार्य कर रहे हैं, बाबा के कार्य में मददगार है, तो शालिग्राम के रूप में हमारी पूजा होगी। कुछ करके गए तब तो उनका नामाचार गाया जाता है और उसकी पूजा हो जाती है। आगे जन्म का तो किसको भी पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। कहाँ के लीडर्स? कलयुग के लीडर्स, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर के गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाता है? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान ही है, वह निराकार है, और वही आत्माओं को पढ़ा रही है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्य की अलग है। मनुष्य को देवता कह नहीं सकते हैं। देवता किसको कहेंगे? जिसके अंदर सब गुण है, सब सजा हुआ शरीर। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो उनको ही देवता कहेंगे ना, मनुष्य को देवता थोड़ी कहेंगे। साधु संत तो देवता नहीं ना। बाबा किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, उदाहरण देख करके समझाते। संत है, साधु सन्यासी है ना, वो भी देखो थोड़े समय के लिए पवित्र रहते हैं, तो बाबा कहते हैं द्वापर युग से तो भारत को थमाया उसने भी, प्यूरिटी के कारण भारत को थमाया है, रोका है। लक्ष्मी नारायण होकर के गए ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूछ अपवित्र को पूछ नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कन्या पवित्र है तो कन्या की पूजा करते हैं ना, पूजी जाती है ना कन्या, है ना माता? माताओं से श्रेष्ठ कन्या है ना। क्यों? क्यों कन्या की पूजा करते? पवित्र है। और जब पतित बनती है तो सबके आगे क्या करती है? माता झुकती है, पाँव पड़ती है सदा, और पवित्र है तो किसके आगे वो झुकती है। तो पवित्रता कितनी मानता है? तो बाबा हम बच्चों को ओरिजिनल पवित्रता सिखाते, ओरिजिनल प्योरिटी। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल निर्विकारी है, एक भी आत्मा में विकार नहीं है। आदि अनादि स्वरूप में
आत्मा संपूर्ण पवित्र है। तो बाबा कहते हैं देखो सबको पाप पढ़ना पड़ता है, सबके। इस समय सब पतित है, सतयुग में सब पावन थे, वही है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते, कभी बुलाते बाबा को? पतित दुनिया। पतित दुनिया। अब पवित्र बन जाती, अब पवित्र आत्मा बन जाती। तो द्वापर युग से बाबा कहते तब से आत्मा को दुख है, तब से रावण आते, तब से बाबा को पुकारना चालू किया। लेकिन आया बाबा कभी अपने समय पर आता, एक सेकंड आगे नहीं, एक सेकंड पीछे नहीं, बरोबर एक्यूरेट। इसलिए देखो जिसके लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वार में ढूंढते थे, हाँ कहाँ ढूंढते थे, वो आते हैं ना चैतन्य। उसकी पालना हम ले रही है, उसकी पढ़ाई रोज पढ़ते हैं, उसकी मत पर चलते हैं। आज भी देखो हमको कितना आत्मा को सुख मिलता है। बात खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं, याद कभी करते हैं? जब दुख होता है तो क्या करते हैं? बाबा को याद। और सुख में तो सत्य त्रेता में सुख है, वहां कोई मुझे याद नहीं करते हैं। याद कभी करते हैं? द्वापर युग से। इसलिए तो एक एक ने बड़े मंदिर बनाए मेरे शिव के, हर एक घर में मंदिर। बाप आते ही है भारत में, भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। ऐसे सज धज करके देवियों को क्या करते हैं, बिठाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर देखो, श्री कृष्ण का मंदिर देखो, कितना सुंदर सजा है, कितना सुंदर अच्छा पुरुषार्थ के संगम युग पर। तभी तो भविष्य में जाकर के ऊपर तो बाबा हमको ऐसा बना रहा, इतना सुंदर बना रहा है ना। ऊपर का श्रृंगार आज देवी देवताओं के हाथ में दिखाते हैं, ऊपर का श्रृंगार। लेकिन ये आत्माओं का श्रृंगार संगम युग पर आत्मा ने पुरुषार्थ करके किया। तभी देखो उनका चेहरा देखो, नयन देखो, मस्तक देखो, ताज देखो, हाथ में कंकण देखो, कितना सब। इसलिए बाबा कभी कभी कहते बच्चे मैं तुमको ज्ञान रत्न से श्रृंगार करता हूँ आत्मा। तुम्हारी आत्मा खाली हो गई है, तो मैं रोज ज्ञान रत्न दे करके क्या करता हूँ, आत्मा को सजाता हूँ। और स्कूल में देखो जाकर के कितना संपन्न दिखाते हैं। तो देवता सब पावन है, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है उनको मंदिर दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं माने, नहीं माने। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी है ना। तभी तो कहते हैं ना कि नेति नेति भगवान का हमें पता नहीं है, निराकार है, उनका अंत हम नहीं बता सकते। निराकार तरीके से पूजा जाता है, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर के शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। नाम किसके ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, तीसरा लेती है, ऐसे 84 जन्म लेती है। और जितने जन्म लिया उतने तुम्हारे नाम बदलते रहते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है ना। 84 जन्म तो चाहिए, 84 लाख नहीं हो सकते। तो बाप समझाते यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया अभी कैसी बनी है? अनराइटियस। देखो दुनिया की हालत क्या हो गई। वह सचखंड, सब सच बोलने वाले हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है और कलयुग को क्या कहेंगे? झूठ खंड। सत्य की, सच की रत्ती मात्र भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं झूठ खंड। फिर सचखंड बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? बाबा ना। सच्चा बापी आकर के सचखंड बनाते हैं, उनको ही सच्चा पातशाह टूट कहा जाता है।
यह झूठ खंड है कल्प। मनुष्य को कहते वह झूठ है, सेंसिबल बुद्धि है देवता है। उन्हों के मनुष्य जाकर के पूछते हैं ना, पूजा करते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं और फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? आज बाबा अक्ल ही निकाल रहे। अरे तुम कितने अक्लवान थे, लेकिन देखो तुम कैसे बन गए हैं आज, है ना। बाबा क्या क्या बनाता है, क्या क्या बोलता है। 2 दिन पहले मुरली में भी क्या क्या बोला बाबा ने मालूम है? सांड। अगर तुम्हारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो तुम कौन से लाइन में बैठे? सांड। सांड कुछ काम के नहीं होते। जिसके आत्मा के अंदर अभिमान है ना, तो काय के लिए अहंकार, काय के लिए अभिमान, काय के लिए ईर्ष्या, काय के लिए इतना खराब शब्द बाबा यूज करता है। दूसरे दिन बोला भैंस बुद्धि तुम्हारी, क्योंकि सुधारने के लिए बाबा कल्याण करता है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि अच्छी चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। हम क्या करें, रॉन्ग करें, राइट कर रहे हैं। बाबा तो नॉलेज देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला बाप है, वह खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, तो मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह एक ही है, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति भरो आत्मा के अंदर, शक्ति भरो, योग लगाओ, योग लगाओ। जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे उतना आत्मा के अंदर शक्ति आती है, उतना पवित्रता आती है, उतना दिव्य गुण आता है। आह्वान करो बाबा कहते हैं, है ना। जितनी जितनी अंदर की प्यूरिटी, उतनी उतनी आत्मा में शक्ति। आत्मा की शक्ति घटती है इम्प्यूरिटी से, व्यर्थ से। हाँ, इसलिए व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा है ही दुनिया में, लेकिन अंदर नहीं जाने दो। अंदर गया तो बाबा कहते बच्चे तुम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, कमजोर बनेंगे। जो चाहिए वो कर नहीं सकेंगे तुम। तो बाबा आज कह रहे हैं शक्तिशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये घड़ी, आधी घड़ी, ये 1 मिनट प्रैक्टिस के बगैर हमारा बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा के साथ नहीं जुड़ता। माना हमारी बुद्धि वहां स्थिर होती नहीं है, सूक्ष्म में नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आज है क्या इंसान में शक्ति है? पतित विकारी मनुष्य में क्या ताकत है कुछ ताकत? तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर क्या, कितना तुम सहन करते हो, कितना सामना करते हो, कितने तुम्हारे, क्योंकि बाबा कहते तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। मालूम है ये माया का है छाप, लेकिन थोड़े समय के लिए बादल माया के मिट जाते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। लेकिन इसके लिए भी बाबा कहते तुम हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूं। और शक्ति आती है बाबा की याद से और ज्ञान से। देखो एक दिन मुरली मिस करो, एक दिन योग नहीं लगाओ, भले योग भी नहीं लगता है, बैठो तो भी उसके मार पे जमा हो जाए। ये बच्चा मेरे नाम पर तो बैठा है, भले इसका योग नहीं लग रहा है, लेकिन बाबा 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 तो करता है, मुरली तो सुनता है, कम से कम महावाक्य तो कानों में जाते, तो कहीं ना कहीं शक्ति तो आत्मा में जमा होती है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं शक्ति मिलती है बाबा से मिलती है, किसी से नहीं मिलती है शक्ति। उनके साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलने से आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है। ऐसे नहीं करेगी। तो बाबा कह रहे हैं पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर ऐसे ऐसे डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा जो सतो प्रधान थी शक्ति थी, वो तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। आज देखो आत्मा की कैसी स्टेज है, डिग्रेड है क्या कई शक्ति।
अरे कम से कम अच्छा सुनना, बोलना, करना, खाना पीना इतना भी नहीं रहा है। आज वश हो गया है, वश हो गया है, इंद्रियों के वश हो गया है। तो कितनी तमो प्रधान, कितना बुरा काम करता है जिनसा। तो बाबा कहते तुम्हारी भी आत्मा ऐसी थी, लेकिन तुम अभी सतो प्रधान बनने का कोशिश। बाबा मिल गया ना, जब तक बाबा ही नहीं था तो क्या करते थे, वही तो करते थे। तो अभी बाबा मिला है, तो अभी बाबा कहते हैं धीरे धीरे तुम सतो प्रधान बन जाते, तुम्हारी वो शक्ति आती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है ना, पेट्रोल कम हो जाता है, तो ये बैटरी भी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है डिस्चार्ज होने की। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। जन्म लेते 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 शरीर के साथ कर्म करते 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 कलयुग के अंतिम समय आ जाती है। टिमटिमा भी नहीं, थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं होता है, एकदम ठंडी हो जाती है। और तब मैं आकर के क्या करता हूँ, तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। ये है पढ़ाई सतो प्रधान, इसलिए रोज की पढ़ाई। क्योंकि घड़ी में कोई भी विचार आता है, घड़ी में कोई भी संकल्प आते हैं, घड़ी में कोई बुद्धि किधर उधर भटकती है, घड़ी में कुछ भी करता है। इसलिए बाबा कहते तुमको रोज रोज पढ़ाई का कदर होना चाहिए। पहले वो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई, शक्ति नहीं रही है, व्यर्थ नाट पेनी बन जाते हैं, माना कंगाल आत्मा बना। थोड़ा सा भी उनके अंदर शक्ति नहीं रही। भारत में देवी देवता धर्म था, व्यर्थ पाउन थे, रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है, क्या ताकत थी, कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। देवताओं में ताकत थी, लेकिन वो किसी के साथ झगड़ा किया क्या, लड़ाई की? बाबा कहते नहीं, ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है ये तुम नहीं जानते। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, बाबा समझने की ताकत देते हैं बच्चों। प्यूरिटी की ताकत, सबसे बड़ी प्यूरिटी की ताकत है। भले तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन अंदर बाहर की प्यूरिटी है, सच्चाई, तो भगवान तुम्हारे ऊपर न्योछर हो जाते, न्योछर हो जाते। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ना, अनपढ़ माताएं, बुजुर्ग माताएं लिखी हुई नहीं है, लेकिन विशेष है ना, वो परमात्मा को पहचान लिया ना दुनिया के हिसाब से, है ना। बाबा देखो यहाँ अनपढ़ आते हैं, कोई लिखे पढ़े आते हैं, लेकिन वो परमात्मा को पहचान लिया ना, तो श्रेष्ठ ही ना हो। तो बाबा कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तुम प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व की तुम गुलाम बन गए हो। आप समझाते, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेती। देखो ताकत कैसी कम हो गई हमारी विकारों के कारण। धीरे 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 आत्मा की शक्ति, ताकत कमी हो गई, जितनी आत्मा में विकारों की प्रवेशता होने लगी। तो इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, वो साइंस की ताकत है। और तुम्हारे में ताकत कौन सी है, रूहानी ताकत है, आत्मिक शक्ति। आत्मा में कितनी ताकत है, कितने जन्म देती है, इतने बड़े शरीर को चलाती है, कितना बड़ा पार्ट बजाती है। तो ये साइंस के पास है, वो तो आज चालू रहेगा और थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी रूहानी शक्ति ये भले तमो प्रधान में बने, लेकिन है ना, उसमें शक्ति तो है ना, ताकत तो है ना, चला रही है ना, चलती तो है ना, जन्म मरण के चक्कर में आई, लेकिन है तो बाबा कहते हैं रूहानी ताकत जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो उसका तुमको बल मिलता है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना तुमको बाबा से शक्ति, ये है साइलेंस की शक्ति। जब साइंस फेल हो जाएगा तो कौन सी
ताकत काम आएगी साइलेंस। संकल्प से व्यवहार चलेगा, ये नहीं रहेगा साइलेंस के साथ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास साइलेंस की, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको टच करेगा। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है। जब जानकी दादी आविर्त तो होने के पहले रात्रि क्लास उनका सुना तो दादी बोलती है कल देखना क्या होगा। तो दादी 2 बजे आविर्त हो गई। तो मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये भी योगियों को मालूम होगा कहाँ भूकंप होगा, कहाँ क्या होगा, उसको पहले वाइब्रेशन आ जाए, मालूम हो जाए। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहो, तुम मेरी याद में रहो, तो बाबा हमको टच करेगा, टच करेगा और बाबा सुरक्षित रखेगा। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की छत्र छाया है तो तुम सदा सुरक्षित रहेंगे। तो जितनी आत्मा में शांति है, जितनी पवित्रता आत्मा में है, जितनी आत्मा में शक्ति है, उतना क्या होगा, उनका ओरा भी पावरफुल रहेगा। उनकी तो सुरक्षा करेगा बाबा, लेकिन उनके आजू बाजू में उनके जो साथ में रहने वाली उनकी आगे चल करके यही टाइम आने वाला है। अभी आगे चल करके वाणी की सेवा नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन की सेवा है, वाइब्रेशन। आज भी लोग क्या कहते हैं, सुनना ज्यादा नहीं चाहते, चाहते हैं क्या, नहीं हमको सुनना नहीं है। मेरे बच्चों को परीक्षा में जाना है, मेरे बच्चों को ये करना है, मेरे बच्चों को शांति नहीं, मेरे बच्चे चंचल है। वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन का भी निकलेंगे हमारे मन से। जब योग की शक्ति होगी तो अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे, शक्तिशाली होंगे ना, है ना। तो बाबा कहते हैं साइलेंस का बल लेकर के तुम साइलेंस की दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है ना, क्या नहीं किया। और अभी भगवान सहज मिल गया, मेहनत है, अभी कुछ भी नहीं है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता नहीं, तमो प्रधान बन गई है। यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो, प्यूरिटी को धारण करो। संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति में पवित्रता चाहिए। और फिर बुद्धि में कौन सा चक्र फिरना चाहिए, सृष्टि चक्र, आत्मा का 84 जन्मों का चक्र। नॉलेज फुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। बच्चों को यह पता नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्ट्रेस पाठधारी हो, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्य का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बनेगी। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वो बाइस्कोप, नाटक और ये वह छोटा सा बाइस्कोप है, यह बहुत बड़ा है। नाटक में एक्ट्रेस आदि को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह तो अनादि ड्रामा है और यहाँ चेंज कर सकते नहीं। एक बार जो शूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता। शूटिंग चालू है आत्मा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना आत्मा में अच्छा शूटिंग होगी उतना तुम्हारा ड्रामा में पार्ट बहुत अच्छा आगे का होगा। शूटिंग चालू, बाबा भर रही है। योग लगाओ, शक्ति लो बाबा से, मुरली सुनो, सेवा करो, ये सारा आत्मा में क्या हो रहा है, शूट हो रहा है, शूटिंग चालू। शूटिंग करते तो कितना अलर्ट, मेरा फोटो निकलेगा, मेरा फोटो निकलेगा, है ना। और आत्मा का फोटो शूटिंग अभी सारे ड्रामा की रील बढ़ रही है, आत्मा में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी शूटिंग चालू है, तुम्हारे अंदर क्या क्या भरना है। अटेंशन, खबरदार बोलते हैं ना बाबा, मुरली में कितना खबरदार खबरदार कहते हैं, है ना। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है, शक्ति की कोई बात नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं,
फिर भी नाम तो है ना, उनको अम्बा क्यों कहते हैं? अम्बा कहते हैं, क्यों कहते हैं? मम्मा में इतनी ताकत कैसी थी? बाबा बाबा से कल्याणकारी। कल्याणकारी। मम्मा पूरा पूरा शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती थी। तो थोड़े समय ही मम्मा संपूर्ण बन गई ना, ब्रह्मा बाबा के पहले आविर्त हो गए ना मम्मा। क्या करके गई है मम्मा अम्बा? तो अभी तुम समझते हो, ऊंचते ऊंचे अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तो ये लक्ष्मी ज्ञान की देवी, मम्मा ने कितना ज्ञान दिया, सिर्फ दिया क्या, जीवन में उतारा, धारण किया, अनुभव किया। उस ज्ञान में मम्मा हमेशा के लिए रमन करती थी, रमणीक, बहुत गंभीर रहती थी मम्मा, बहुत उसका अनुभव करती थी, गहराई में चली जाती थी। और जितना जितना गहराई में ज्ञान का चिंतन करके दूसरों को देती थी, तो भविष्य में क्या बन गई हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी बन गई। ये तुम बच्चे समझते हो, तुम नॉलेजफुल बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर के पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते इस समय के लिए, आकर के रास्ता बताओ और फिर गाइड बनो। वह परमात्मा सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा भी सुप्रीम बनती है। ये पढ़ाई कौन सी है? सुप्रीम है। इसलिए मुरली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए बच्चे, पढ़ाई मुरली और बाबा की श्रीमत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी। इसकी ताकत तो आज हम जिंदे मुरली के आधार से, भले किसी का योग लगता होगा या नहीं लगता होगा, लेकिन मुरली से समझ आती है। श्रेष्ठ कर्म करते 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 आत्मा में ताकत आ जाती है, सुधारना होती है तो जरूर क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। छोटी छोटी बात। तो बाबा इसलिए कहते हैं सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्रता को कहा जाता है। प्यूरिटी कैसे आती है? पढ़ाई से। देखो लौकिक में भी कोई पढ़ाई करता है ना, तो देखो व्यर्थ में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकांत एकांत एकांत। और हमारी तो कितनी ऊंची पढ़ाई है, सुप्रीम पढ़ाई है, सुप्रीम पढ़ा रहा है। और हमारी आत्मा भी सुप्रीम बन रही है, एकदम और प्योर बन रही है इस पढ़ाई से। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो हमारा मन और बुद्धि भी कितना साफ सुथरा होना चाहिए, जो बाबा के महावाक्य मेरे बुद्धि में मन में होना चाहिए। अभी तो पतित हो, बाप तो येवर पावन है, फर्क है ना। वह येवर पावन ही जब आकर के सबको वर्षा देकर के सिखलाते हैं, इसमें खुद आकर के बतलाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रत तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोलेगी कैसे? कैसे बोले? बाहर सुनाई दे रहे हैं? तो बाबा कह रहे देखो मैं बोलूंगी कैसे, मेरे को रत चाहिए, मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें भी चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चों को और सुनता भी हूँ। बाबा भले निराकार है, लेकिन उनके आंखें भी बहुत है, मुख भी बहुत। और फिर बाबा कहते हैं मैं हजार सब देखता हूँ। तभी तो मुरली के द्वारा सावधान करते बाबा। अरे बाबा ने मुरली के द्वारा मेरे को सावधान किया। क्या हमने बताया कि जाकर के बाबा ये हमारा प्रॉब्लम है? कैसे बताया बाबा ने मुरली में? कैसे बताया? जानता है ना वो, बच्चों की स्थिति जानता है ना वो। भाग्यशाली रथ है। मनुष्य का घोड़े गाड़ी की बात नहीं, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्य को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिया। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की तो बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती है। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं देखो, घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं बाबा कह रहे, कुत्ते को भी करते हैं। एग्जीबिशन लगाते कुत्ते की, ये सब यहाँ होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते हैं क्या? तुम कुत्ते पालेंगे क्या? जो कुत्ता पालता है वो लक्ष्मी नारायण बनेगा ही।
अरे इंसान को प्यार कर, है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कुत्ते को पालते नहीं है, माना हम कुत्ते को अभी है क्या कोई यहाँ कुत्ते को पालने वाला? सिटी में बहुत पालते, बस घरामध्ये कुत्रच ठेवतात. अरे ठेवा, पण तेला सगळं खाऊ पिऊ घाला, काय काय करा लहान लेकरासारखं. हे असं करायचं आपण काय बोलत आहोत? सुरक्षा सेफ्टी के लिए ठीक है, सेफ्टी लेकिन के लिए ठीक है। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए. हाँ। अटैचमेंट सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन ये क्या है? ठीक है आजकल चोर भी बहुत है, वो आते हैं जाते हैं तो ठीक है, उसको नहलाते भी है कुत्ते को. हाँ ना वही ना. तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम क्या है. अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए वो क्या करते हैं तमो प्रधान का ही काम करेंगे ना. बाजू में इंसान बैठा है उनके साथ बात नहीं करेगा, जानवर के साथ प्यार. ठीक है, जानवर को प्यार करना कोई बुरी तो बात नहीं है, लेकिन इंसान है. और आजकल तो मनुष्य का किसमें ज्यादा प्यार है? मोबाईल. काहीच गरज नाही कोणाची. घरामध्ये माणूस बसलेला दुसऱ्याशी बोलतील पण घरातल्या माणसाला 2 शब्द प्रेमाने नाही बोलत. अशी परिस्थिती असतात प्रत्येक घरामध्ये, प्रत्येक घरामध्ये. सांगा कोणता काळ चालू आहे, कोणती परिस्थिती. म्हणून आपल्याला बाबाचं ज्ञान कळालेलं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला वाईट नाही वाटत. कोणी बोलू न बोलू का वाईट वाटतं मातानु? कोणी मोबाईल मध्ये मुलं मोबाईल मध्ये बघतात हे करतात, अरे आपल्याला कोणी विचारत नाही, वाटतं वाईट कोणाला? आपल्याशी बाबा 24 घंटे बोलायला बसलेले आहे ना. बोला त्याच्याशी गप्पा मारा, काय बोलायचं. आणि त्याच्यासारखं प्रेम तर कोणी दुनियामध्ये करणार पण नाही, आणि चांगलं पण बोलणार. आज कोणी चांगलं बोलल आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी बात मत पूछो. तो बाबा कहते हैं खुश रहो माताएं, खुश नसीब. कल भी बाबा ने खुश रहो, खुश. कौन मिला? मेरा भाग्य देखो कितना, मेरे कौन मिला है, मेरी पालना कौन कर रहा है, मेरे को याद कौन करता है, मेरे को याद कौन करता है. तो खुशी नहीं रहेगी. खूब खुशी मध्ये एक बाबा कहते खुशी में रहो, सब कुछ तुम्हारी प्राप्ति प्राप्ति. नहीं तो आज बुजुर्ग माता, अनपढ़ माता, गोर गरीब माता कौन पूछता है दुनिया में? कोई पूछने वाला. और जिसको भगवान ने अपना बनाया. तो बाबा के तम प्रधान बुद्धि है ना. अच्छी बुद्धि होगी तो ऐसा काम करेंगे क्या? वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उसकी सेवा करे. तो बाप समझाते तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है. रावण ये हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं इस दुश्मन का जन्म कब होता है. शिव के जन्म का भी पता नहीं तो रावण के जन्म का भी पता नहीं. बाप बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में किसका जन्म हुआ? रावण. मनुष्य उसको 10 शीश क्यों दी, हर वर्ष क्यों जलाते, ये कोई जानते नहीं. अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता भी नहीं बन सकते. जो ब्राह्मण बना है अगर पढ़ता नहीं है वो देवता बनेगा. 3 दिन से बाबा बोल रहे यहाँ सुनते हैं, बाहर का संग लग जाता है, सारा भूल जाते बाबा ने. इसका पढ़ाई बुद्धि में चाहिए. हमको बाबा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ना, बोलना नहीं चाहिए. धंधा दौड़ के लिए बाबा मना थोड़ी करते हैं भले को, लेकिन बाबा क्या कह रहा है वो बुद्धि में चाहिए. वह फिर आएंगे तब रावण राज्य शुरू होगा. अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, फिर सैंपलिंग लग रहा है. बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर के ऐसा पढ़ाता हूँ. कितना भाग्य. आगे भी पढ़ाएगा, अभी भी पढ़ा रहा है, पहले भी पढ़ाया था. इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था. फिर धीरे धीरे उतरते उतरते बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना, इसलिए हम बच्चों को क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं. अच्छा मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाए बाबा? उठ करके चली गई वो कुछ काम हो। हाँ। बाकी बैठे ना, हाँ हाँ अगर जिसको टाइम हुआ तो वो देखो, बाबा देख लिया। बाबा देखो। क्योंकि एक एक मुरली के पॉइंट बहुत गहराई से अगर ध्यान से सुनते ना, बहुत अंदर चला जाता तो बहुत अच्छा है। क्या कहे बाबा? मंत्र से पढ़ाई पढ़कर क्या होता है? हाँ, छू मंत्र से नहीं, रिद्धि सिद्धि नहीं है यार। यहाँ पढ़ाई पढ़ो, तभी ऊंच पर है ना। आत्मा इतनी सुंदर बन रही है, सतो प्रधान बन रही है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्जिंग में लगा है। और भाई बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो तभी अक्लमंद बनेगी। बरोबर, अक्लमंद बनेगी ना, अक्ल आएगी ना। क्योंकि माया तो अक्ल बेअक्ल ही बना देती है। सुनते रहे। और सचमुच अगर सुधारने का है तो रोज की मुरली, दूसरा कोई हमको कितना भी बोले उसका असर नहीं होता है। लेकिन मुरली की पॉइंट अगर अंदर गया तो क्या हो जाएगा? तुरंत परिवर्तन। और परिवर्तन है तो सुख। माताएं, श्रीमत पर चलो बाबा। बाबा की श्रीमत। ये सारे रोज मुरली सुनते सत्यवाद है ना। भगवान की मुरली रोज सुनना और उसकी मत पर चलना। भगवान ने चुना है। हाँ, चुना है ना, सेलेक्टेड है, सेलेक्ट किया है ना। उम्मीदवार है हम नई दुनिया में जाने के उम्मीदवार। बाबा की मत पर चल रही है। दुनिया में तो देखो इसकी मत, उसकी मत, उसकी मत, और हमको किसकी मत है तो हम पास हो जाएंगे ना। वोटिंग चालू तो हम उम्मीदवार है। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा रोल है हमारा। 84 जन्मों का रोल है, 1-2 जन्म का नहीं है। अनेक जन्मों के साथ हमारा आत्मा के साथ संबंध भी रहा है, जन्म भी लिए है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम्हारी पूजा भी हो रही है, शालिग्राम के रूप में भी तुम्हारी पूजा हो रही है, संगम पर भी तुम श्रेष्ठ कार्य किया है। तो हमारा बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कैसे संगम युग के दिन जाते पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही आ गए हम ज्ञान में। काल समापन ज्ञान भरतच नहीं आत्मा, इतनी आत्मा खाली हो गई है ना। कितने समय फास्ट चले जाते पता नहीं चलता। धारणा के लिए उनके सारे साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस की दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर के गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट है सुप्रीम की पढ़ाई पढ़ करके आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के रास्ते पर चल पवित्र बन करके दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान अलग को जानने वाले और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा। इसको 2 बातें, एक तो अलग को जानो और दूसरा अपना आत्मा का पवित्रता का स्वधर्म है उसको अपना। इसलिए कभी भी इम्प्योरिटी में नहीं जाएंगे। बाप दादा को खुशी होती है मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। कैसी विशेष है? देखो बाबा हमारी विशेषता, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़, छोटे बच्चे, युवा है, प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अलग को नहीं जाना तो क्या जाना? अपने बाप को ही नहीं पहचानते। बाप को ही नहीं पहचाना, आपने बाप को ही नहीं पहचाना हो। आप निश्चय बुद्धि हो, पलक से कहते हो तुम ढूंढते रहो हमने पा लिया। उनको क्या बोलो? तुम ढूंढते रहो और हमने पा लिया। कितना बड़ा नशा। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई, विशेष बन गई। स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्वों को प्रिय लगते। कैसा रहना चाहिए? सदा खुशहाल।
होगा। किसी को भी चेहरा किसका अच्छा लगता है? खुशी का ना। और नाराज असलं तर पता नहीं क्या नाराजगी है, ये देखते मुस्कुरा तो थोड़ा, तो ये भगवान सिखाता, दूसरा कुछ भी नाही। कोणी आलं तर कमीत कमी हसतच, किती राग आला तर तिकडे रागराग करा, पण समोर कोणी आलं तरी चेहरा कसा दाखवायचा? तो बाबा कहते सबको प्रिय है, मेरा चेहरा बाबा को प्रिय, मेरा चेहरा सबको प्रिय, और मेरा चेहरा खुद को भी प्रिय। अच्छा मुरली का सारे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते इससे रिद्धि सिद्धि की बात है, पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। प्रश्न है देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं, क्यों? क्योंकि देवता सर्वगुण संपन्न और मनुष्य में कोई भी गुण नहीं। देवता अक्लमंद है तब मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें व्यर्थ कौन कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो व्यर्थ पेनी बने जाते, तब कहेंगे दिया। अच्छा ओम शांति। कम बोलो।